हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने इससे पहले आपको क्लास दी थी, जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, तो वो सारी आपको जैन धर्म के संबंधित कहाँ पे जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कितने तीर्थंकर थे और किन किन तीर्थंकरों के क्या प्रतीक हैं, ठीक है, कितनी संगीतियाँ हुई इत्यादि चीज़ों का हमने उल्लेख कर दिया था पिछली क्लास में। आज जो आपकी नई क्लास है वो आपकी संबंधित है चोल चित्रकला से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, ये सीधे समझिए, ये आपका उत्तर मध्यकाल की चित्रकला है। नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, लेकिन नोट कर लीजिए, ये उत्तर मध्यकाल की कला है जिसके अंतर्गत आपकी चोल चित्रकला आती है, जिसको हम कांच की चित्रकारी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से कांच की चित्रकारी होना स्टार्ट होती है, जिसके अंतर्गत होयसल कला, काकतीय कला, विजयनगर की कला, ठीक है, वीरभद्र की कला, वीरभद्र मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर, ये सब स्थापत्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसके बाद ही जो आपकी शैलियाँ आएंगी वो स्टार्ट होंगी आपकी मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल स्टार्ट हो, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये उत्तर मध्यकाल आपका स्टार्ट होता है, उत्तर मध्यकाल की चित्रकला। तो ये उत्तर मध्यकाल की चित्रकला के अंतर्गत जो है पहला जो आपका है पॉइंट, वो चोल चित्रकला, ये नोट कर लीजिए। अब पहले पॉइंट पे लिखा है चोल राज शक्ति का केंद्र तंजौर है। देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो चोल चित्रकला के पहला पॉइंट है आपका, उसका नाम है चोल राज शक्ति का केंद्र तंजौर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है चोल शासक मंदिर निर्माण के रूप में विशेष प्रसिद्ध रहे हैं। जो चोल शासक थे यानी चोल राजा जो थे उस समय के, उनका उस समय मंदिरों के निर्माण में ज़्यादातर उनका विशेष प्रसिद्ध रहे, यानी जो मंदिरों का निर्माण की उन्होंने ज़्यादातर मंदिरों का निर्माण कराया है चोल शासकों ने। ठीक है, उसके आगे तीसरे नंबर लिखा है तंजौर में राज राजेश्वर द्वारा बनवाया गया। ठीक है, तंजौर में राज राजेश्वर द्वारा बनवाया गया बृहदेश्वर मंदिर, जहाँ चित्र व शिल्प का भव्य, ठीक है, वैभव बिखरा पड़ा है। तंजौर में राज राजेश्वर द्वारा बनवाया गया बृहदेश्वर मंदिर, जहाँ चित्र व शिल्प का भव्य वैभव बिखरा पड़ा है। ठीक है, तंजौर में एक राजा राजेश्वर द्वारा, जो राजा थे वहाँ के, उनके द्वारा बनवाया गया बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, जहाँ पर चित्र और शिल्प यानी कि चित्रों का निर्माण और वहाँ की मूर्तियों का निर्माण एक भव्य ज़्यादातर बने हुए हैं। ये कहने का मतलब इस पॉइंट में है। चौथे नंबर पर दिया गया है चोल राजा राजेंद्र प्रथम की नई राजधानी गंगईकोंड चोलापुरम का शिव मंदिर। ठीक है, ये अगर देखिए चौथा पॉइंट, चोल राजा राजेंद्र प्रथम की नई राजधानी, ठीक है, गंगईकोंड चोलापुरम का शिव मंदिर, जिसको हम नटराज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो नटराज मंदिर था, ठीक है, ये जो आपका है चौथे पॉइंट पे लिखा गया है। ठीक, चोल राजा राजेंद्र प्रथम की नई राजधानी गंगईकोंड शिव मंदिर, जिसको हम चोल मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है इस चोल चित्रकला के अंतर्गत। अब देखते हैं, नोट में एक पॉइंट आपका लिख दिया हमने है नंबर 5 पे, उसको हम देख लेते हैं। दक्षिण के प्राचीन साहित्य में शिवालयों को चित्रित दीर्घाओं को चित्र मंडप व चित्रशाला को आदि कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण के प्राचीन साहित्य में शिवालयों की चित्र दीर्घाओं को चित्र मंडप या चित्रशाला आदि कहा जाता है। ठीक है, जो वहाँ के शिवालय थे उनको दीर्घाओं को चित्रशाला या चित्र मंडप के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, अगला हम पॉइंट देखते हैं, जहाँ पे लिखा गया है नंबर 6 पॉइंट आपका लिखा गया है बृहदेश्वर मंदिर की प्रमुख चित्रों में, बृहदेश्वर मंदिर की प्रमुख चित्रों में शिव संतों के चित्र। देखिए, हम पहले बता चुके हैं चोल, इससे पहले कि बहुत सारे बौद्ध धर्म जैन धर्म हुए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर शिव से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। कौन से? चोल कला की चित्र, यानी कि इसका मतलब है कि चोल राजा जो थे वो शिव के अनुयायी थे, उनको शिव को ही मानते थे। तो यहाँ पे लिखा गया बृहदेश्वर मंदिर की प्रमुख चित्रों में शिव संतों के चित्र, शिव का बुद्ध रूप, शिव विवाह, नटराज
और तिरुपांतक देव आकृतियां आदि विषय पर चित्र बने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्णतया आपके जितने भी चित्र बनाए गए हैं वो सब के सब किस पे बने हैं? शिव के रूपों पर बनाए गए चित्र हैं। ठीक है, तो ये 6 नंबर में क्लियर कर दिया गया। 7 नंबर में तंजौर के चित्र शंख व सीपी के चूर्ण मिश्रित चूने के प्लास्टर पर बनाए गए। ठीक है, तंजौर के चित्र शंख व सीपी के चूर्ण मिश्रित चूने के प्लास्टर पर बनाए गए, ये याद रखिएगा। ठीक, जो तंजौर के चित्र हैं वो शंख व सीपी के चूर्ण मिश्रित चूने के प्लास्टर पर बनाए गए। ठीक है, 8वां जो इसका पॉइंट है उसका नाम है मोटा रंग, यानी इसको हम कहेंगे पत्थर व मिट्टी से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मोटा रंग यानी कि पत्थर व मिट्टी से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये 8वें नंबर पर पॉइंट लिखा गया। अगला हम देखते हैं विशेषताएं जो हैं यहाँ की। इसमें आभूषणों का प्रचुर अलंकरण, लय और गतिपूर्ण नृत्य मुद्राएं, आकृतियों में किंचित भंगिमा, सवा चश्म तैरे तथा उभरी हुई परली आंख आदि विशेषताएं हैं। देखिए, जो विशेषताएं हैं वो बहुत ही मोस्ट हैं आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। विशेषताएं ही आज से ज़्यादातर पूछी जाती, तो यहाँ पर सवा चश्म चेहरों को ज़्यादा उल्लेख किया गया है और आभूषणों का प्रचुर अलंकरण किया गया है और गतिपूर्ण नृत्य मुद्राएं भी निर्मित की गई हैं और उभरी हुई परली आंखें आदि विशेषताएं यहाँ की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो ये उत्तर मध्यकाल की चित्रकला की यानी कि चोल चित्रकला के अंतर्गत ये पहली चोल चित्रकला जो हमारी चोल काल जो है उसके अंतर्गत ये कलाकारी की गई है। ठीक है, और हम आपको एक चीज़ और बता दें, समय का अभाव होने के कारण हम आप लोगों को क्लास इस समय थोड़ी छोटी दे रहे हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। जिस दिन समय होगा उस दिन आपको 3 घंटे की हम मैराथन क्लास देंगे, आपको पूरी लाइव क्लास देंगे। लाइव हमारी क्लास खुल चुकी है आप लोगों की। ये बहुत बहुत आप लोगों का सबका धन्यवाद हम कर रहे हैं और लोगों को अभी और जुड़वाइए। ठीक है, जिससे हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दे सकें। जल्दी से जल्दी 2-3 दिन में आपको हम लाइव क्लास महामैराथन क्लास देंगे, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स हम आपका कंप्लीट करा सकेंगे और लाइव में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी क्लास मैंने आपको दी है आज चोल चित्रकला के अंतर्गत, ठीक है, तो ये आपकी जो है चोल चित्रकला हो गई, यानी कि उत्तर मध्यकाल की चित्रकला का पहला जो है चैप्टर। अगला चैप्टर में आपको मिलेंगे होयसल कला और आपके काकतीय कला, विजयनगर कला इत्यादि कलाओं के बारे में आपको समापन कर देंगे इसी उत्तर मध्यकाल की कला। उसके बाद आपकी पाल शैली आएगी, जिसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही और लोगों को वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिसको समझ में नहीं है वो भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाइए। और तब तक की आने वाली जब तक कल वाली क्लास जो आपकी होगी तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से सभी को राधे राधे।